नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। मई 2014 में सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने देश में कई बदलाव किए, साथ ही समाज सुधार के लिए कई अहम अपील भी की, जिसका नतीजा आज 9 साल बाद भी देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने इन 9 सालों में 9 ऐसे रिफॉर्म किए जिसने भारत की सूरत बदल दी। जन धन योजना। पीएम मोदी की जन धन योजना देश में इकोनॉमी रिफॉर्म के लिए अहम है, लेकिन ये सोशल रिफॉर्म में बड़ी भूमिका निभाई। हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 15 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार ने इस योजना को जमीनी स्तर पर जिस तरह से लागू किया गया था, ये पूरी तरह सफल साबित हुई। इसके बेनिफिशियर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 2022 में जहां इसके तहत 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, तो अब तक ये आंकड़ा बढ़कर 48.99 करोड़ पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी जनधन आधार मोबाइल JAM, और नरेंद्र मोदी ने इसको करके दिखाया। और इसका सही जो लाभ है और जो इसका महत्व है, ये हमारे समझ में आया 2020 में, जब देश में पहली लहर आई कोरोना की और पहला लॉकडाउन हुआ 25 मार्च 2020 को, और उसके बाद दूसरा लॉकडाउन हुआ अप्रैल 2021 में। जनधन योजना के तहत अब तक करीब 48 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं और लगभग 90% आबादी आधार से कवर हो चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान। विदेशों में चमचमाती सड़कें नेताओं को खूब भाती थीं, लेकिन किसी भी नेता ने हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का ख्याल नहीं देखा। लेकिन पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने के लिए भी एक बेहद क्रांतिकारी आइडिया देश को दिया, स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वच्छता का अलग जगाया। मिशन के तहत भारत के सभी गांव, ग्राम पंचायतों, जिलों और राज्यों में सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता के पैमाने पर शहरों की रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई। नतीजा यह हुआ कि आज देश में 2014 से पहले की तुलना में देश स्वच्छ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल शुरू करने के 1 से 2 साल के अंदर ही ऐसी तमाम सारी योजनाएं और ऐसे अभियान शुरू किए जो कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक थे, जिनका उद्देश्य था समाज में हर स्तर पर एक बदलाव लाना। और उन्होंने शुरुआत की स्वच्छ भारत अभियान से, जो कि बाद में हमें बताया गया कि ये महात्मा गांधी के समय से ही ये शुरुआत हुई थी कि इस तरह के सफाई के काम गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बों में होने चाहिए। खुले में शौच से मुक्ति। 2014 से पहले तक खुले में शौच देश के लिए अभिशाप था। किसी भी नेता ने खुले में शौच मुक्त भारत का सपना नहीं देखा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने विजन से हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी है। 2014 से पहले देश की 55.4% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी, जबकि शहरों में खुले में जाने वाले लोग 8.9% थे। अब ये तस्वीर बदल गई है। देश के हजारों गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। दरअसल शौचालय निर्माण के लिए केंद्र की मोदी सरकार शहरी क्षेत्रों में 75% सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की मदद देती है। पीएम मोदी की इस पहल के चलते स्वच्छता के साथ बीमारियों से भी देश को मुक्त करने में बड़ी मदद मिली है। पिछले 9 सालों में जहां तक स्वच्छता अभियान की बात है, ओपन डेफिकेशन स्कीम की बात है, उस स्कीम के बारे में अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जिन इलाकों में ज्यादा गरीबी है, वहां ये योजना ज्यादा सफल नहीं रही है। और जहां लोगों ने स्वयं अपना भी पैसा लगाया है, उसका वहां ये योजना ज्यादा कारगर साबित हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पीएम मोदी ने जनवरी 2015 में हरियाणा की धरती पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इन 9 सालों में पीएम मोदी के अभियान का असर दिखाई दिया और लिंगानुपात के मामले में हरियाणा ने 57 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की। 2014 से पहले लिंगानुपात के मामले में बदनाम हरियाणा आज बेटियों की बढ़ती संख्या के मामले में आगे निकल चुका है। 2014 में हरियाणा में लिंगानुपात 871 था, तो दिसंबर 2020 में बढ़कर 922 हो गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार की इस योजना से बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में कमाल के रिकॉर्ड बनाए हैं। महामारी में अपील का असर। सामाजिक सरोकार निभाने में आगे रहने वाले पीएम मोदी कुछ नया करने में आगे रहते हैं।
जब पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी, देश के सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे, तभी पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए देशवासियों से अपील की और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए ताली बजाने को कहा। मोदी की इस अपील का असर दिखाई दिया और देश कोरोना की सबसे बड़ी महामारी से बाहर निकल आया। नमामि गंगे अभियान 2014 में सरकार बनते ही पीएम मोदी ने गंगा और उनकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे योजना चलाई। पहले इस मिशन को 31 मार्च 2021 तक के लिए रखा गया था। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 20,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। अब तक 4.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश वाली इस पहल में 230 संगठनों की भागीदारी है। इसमें 1500 किलोमीटर नदी को जीवंत किया गया। खास बात यह है कि मोदी सरकार की इस पहल को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में दुनिया के 10 प्रमुख पहल में शामिल किया गया है। नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। उज्ज्वला योजना देश के सोशल रिफॉर्म की हिट योजनाओं की लिस्ट में अगला नाम आता है उज्ज्वला योजना का। इसे केंद्र सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिनती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के उद्देश्य से केंद्र ने इस योजना की शुरुआत की गई। 1 मई 2016 को शुरू हुई इस योजना में गरीब परिवारों के लिए घरेलू गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराती है। अप्रैल 2022 तक इस योजना में 9 करोड़ अधिक एलपीजी कनेक्शन बांटे गए थे और यह आंकड़ा अब और भी बढ़ गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को 1,600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। परीक्षा पर चर्चा बोर्ड एग्जाम में बच्चों में तनाव मुक्त रहने के लिए पीएम मोदी की पहल की सराहना होती है। परीक्षा पर चर्चा एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल है जो छात्रों के लिए संजीवनी का काम करता है। बोर्ड एग्जाम से पहले पीएम मोदी देश के छात्रों के साथ संवाद करते हैं। 2018 में पहली बार परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत हुई। अगर इस प्रोग्राम की सफलता की बात करें तो 2018 में 22,000 छात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। 2019 में 58,000 छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2020 में 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 2021 में 14 लाख छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया था। 2022 में 15,73,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया। 2023 में करीब 39 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जाहिर है परीक्षा पर चर्चा की सफलता छात्रों के बढ़ते रुझान से पता चलती है। मन की बात पीएम मोदी की मन की बात ने लोगों को असली भारत से परिचित कराया। इसे सुनने वाले 75% से अधिक लोगों का मानना है कि इस कार्यक्रम से वे अधिक जागरूक हुए हैं। लोगों को उन हीरोज के बारे में भी जानकारी मिली जो भारत के दूरदराज इलाके में निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक 100 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। 100 करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं। वहीं 99% लोग इससे वाकिफ हैं। 23 करोड़ लोग मन की बात को नियमित रूप से सुनते हैं, जबकि 41 करोड़ लोग कभी कभी सुनते हैं। पीएम मन की बात योजना तो सबसे इनोवेटिव आइडिया था। इस योजना के माध्यम से ऐसे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में आए और ऐसे लोग जो लोक कलाओं में, छोटी कलाओं में या हस्तशिल्प में गांव में थे, अननोन थे, अनसंग थे, उन्हें कोई जानता नहीं था। वो कभी दिल्ली की राजधानी क्या, अगर वो उड़ीसा के गांव में रहने वाले हैं तो वो अपने राज्य के जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच सकते थे। उनको प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मन की बात कार्यक्रम ने एक जन आंदोलन खड़ा किया है। इस कार्यक्रम से विकास के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है। इस रेडियो कार्यक्रम ने बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकसित भारत की कल्पना के साथ पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना के साथ केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल बेहद ही परिवर्तनकारी रहे और इन 9 सालों में सबसे ज्यादा जोर दिया गया देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। देखिए 9 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना विकास हुआ। भारत माता की, भारत माता की। हम तो आपके सेवक हैं।
आप जो हुक्म करोगे हम मानेंगे। सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना के साथ केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल बेहद ही परिवर्तनकारी रहे और इन 9 सालों में सबसे ज्यादा जोर दिया गया देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सरकार के दावों के मुताबिक बीते 9 साल में नेशनल हाईवे 53,868 किलोमीटर, ग्रामीण सड़क 3.25 लाख किलोमीटर, नए एयरपोर्ट 74, रेल मार्ग विद्युतीकरण 40,000 किलोमीटर, बंदरगाह विकास 574 परियोजना, स्मार्ट सिटी 100, मेट्रो नेटवर्क 5 से बढ़कर 20 शहर, हाई स्पीड ट्रेन 15, वंदे भारत ट्रेन, गैस नेटवर्क 560 जिले जुड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन होते हैं और सड़कें तरक्की का आईना। यही वजह थी कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक और ग्रामीण सड़कों से लेकर हाईवे और एक्सप्रेसवे ने देश की दिशा के साथ विकास की रफ्तार को एक नया आयाम दिया। 2014 तक 91,287 किलोमीटर, 2023 तक 1,45,155 किलोमीटर, 2014 में रोजाना निर्माण 12.1 किलोमीटर, 2023 तक रोजाना निर्माण 28.6 किलोमीटर। यानी मोदी सरकार ने कई दिनों के रास्तों की दूरी को घंटों में समेट दिया है। देश के बड़े बड़े एक्सप्रेसवे लोगों की यात्रा के समय को कम कर रहे हैं, साथ ही बिजनेस के लिए भी ये एक्सप्रेसवे काफी अहम है। देश के विकास को रफ्तार देते ये एक्सप्रेसवे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सिर्फ यूपी में ही 13 नए एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई, जिसमें 6 चालू हो चुके हैं, जबकि 7 पर तेज गति के साथ काम चल रहा है। जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। 2014 में मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, साल दर साल हाईवे बनाने की गति तेज होती गई है और 9 साल पूरे होते होते मोदी सरकार ने करीब 54,000 किलोमीटर हाईवे का बड़ा जाल बिछा दिया। और यही वजह है कि करीब 63.73 लाख किलोमीटर सड़क के साथ भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 तक ग्रामीण इलाकों में सड़कों की लंबाई भी 4 लाख किलोमीटर से कम थी। आज ये आंकड़ा भी बढ़कर 7.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गांव में सड़क पहुंचती है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। इससे पूरे इकोसिस्टम में तेज गति से रोजगार का सृजन होने लगता है। सड़क के साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव और विकास हवाई सेवा में देखने को मिला। हवाई चप्पल पहनने वाला भी आज हवाई सफर कर सकता है। इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 साल में वो कर दिखाया जो 2014 के पहले 65-70 साल में नहीं हुए। सरकारी दावों के मुताबिक मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 74 नए एयरपोर्ट बने हैं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। पहले इनकी संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 140 से ज्यादा हो गई है।
सरकार का लक्ष्य 220 नए एयरपोर्ट विकसित करने का है। 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या 148 हो गई है। हम सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में कितने ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एयरपोर्ट्स ने भी देश में हजारों नए अवसर तैयार किए। सड़क और हाईवे मार्ग के साथ साथ रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसको मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने बीते 9 सालों में कई बेहतरीन कदम उठाए हैं। हाई स्पीड ट्रेन तेजस वंदे भारत का परिचालन। 2019 के बाद रेल हादसे में एक भी मौत नहीं। ट्रेन की टक्कर रोकने की स्वदेशी प्रणाली TCAS, PP मोड पर स्टेशन विकास और आधुनिकीकरण, ताकतवर मेड इन इंडिया रेल इंजन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक इंजन का उत्पादन 30% बढ़ा, 5,885 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा, मालगाड़ी के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण। पिछले 9 वर्षों में हमने करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया है। 2014 से पहले एक महीने में सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बनाई जाती थी। 600 मीटर। आज हम हर महीने लगभग 6 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की गति को बढ़ाने और टॉप गियर पर पहुंचाने के लिए 15 अगस्त पर लाल किले से गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इस नेशनल मास्टर प्लान के तहत सरकार सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसे सभी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार के दौरान पिछले 8-9 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इससे रोजगार के नए अवसर और लोगों की आय दोनों में वृद्धि हुई है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और 2047 तक भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के मकसद से पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। इन 9 सालों में कई योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं, जबकि कई पाइपलाइन में जिस पर तेजी से काम चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लक्ष्य से भारतमाला परियोजना, नहरों का नेटवर्क बनाकर पानी की कमी को दूर करना और जल विद्युत उत्पादन के लिए नर्मदा घाटी विकास परियोजना, आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक जल्द ही पब्लिक के लिए खोला जाएगा। कश्मीर में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार हो रहा है। जोजिला और जेड मोड सुरंग परियोजना, ये सभी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसके पूरा हो जाने पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अग्रणी देशों में शुमार हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक विकास और रक्षा क्षेत्रों के साथ साथ जीवन की बुनियादी चीजों तक पहुंच का आधार है। और यही वजह है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।